इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया है। बलूचिस्तान की आजादी को लेकर अमेरिका को सबसे बड़ा ऑफर दिया गया है। और पता है ये ऑफर क्या है? ऑफर यह है कि जितना बलूचिस्तान में लगाओगे उससे 5 गुना ज्यादा वापस पाओगे। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर बलूचिस्तान को लगातार लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे। उसका नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी तिजोरी भर रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं और बलूचिस्तान को भीख के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। पाकिस्तान चीन के हाथों बलूचिस्तान को बेचे जा रहा है। बलूचिस्तान में की जा रही सारी इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रही है ताकि उसका फायदा पाकिस्तानी पंजाब और चीन को हो सके। और हद देखिए कि अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स घाटे का बड़ा सौदा ही साबित हो रहे हैं। क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले हैं? क्या अमेरिका बलूचिस्तान की आजादी में मदद करने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने न केवल डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी है बल्कि अमेरिका को बलूचिस्तान की तरफ से एक जबरदस्त ऑफर भी दे डाला है। यह ऑफर है 1 लगाओ 5 पाओ। डॉक्टर ताराचंद एक बलोच हैं और पिछले कई सालों से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई बलूचिस्तान में ही हुई है। उन्होंने क्वेटा के बोलन मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। वो ना केवल पॉलिटिक्स में एक्टिव थे बल्कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के दौरान उन्होंने बलूचिस्तान में आर्मी ऑपरेशंस के खिलाफ आवाज उठाई तो सेना उनकी दुश्मन हो गई। आखिरकार उन्हें पाकिस्तान से भागना पड़ा। अमेरिका में उन्हें शरण मिली और तब से वो अमेरिका से ही बलूचिस्तान की आजादी के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने बलोच अमेरिकी कांग्रेस की स्थापना की है। वो इस संस्था के प्रेसिडेंट भी हैं और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को यह ऑफर भी डॉक्टर ताराचंद ने ही दिया है। यह डॉक्टर ताराचंद का वो ट्वीट है जो उन्होंने 25 फरवरी यानी कल किया था। जरा देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है, बलोच देश राष्ट्रपति ट्रंप से तत्काल अपील करता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष में हमारी सहायता करें और हम आपके समर्थन का 5 गुना भुगतान करने का वादा करते हैं। दशकों से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया है, हमारे लोगों का नरसंहार किया है, जिसमें हजारों लोगों को जबरन गायब करना और बलोच युवाओं की हत्या, न्यायोत्तर हत्याएं और शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में हमें निशाना बनाना, साथ ही हमारी हजारों साल पुरानी भाषा और संस्कृति पर लगातार हमले शामिल हैं। हमारी भूमि खरबों डॉलर के संसाधनों से भरी हुई है। बलूचिस्तान में सोने की खदानें और सैकड़ों खनिज का विशाल भंडार है। साथ ही ग्वादर का गहरे समुद्र का बंदरगाह भी है जिसका पाकिस्तानी सैन्य शासकों और चीन दोहन कर रहे हैं, जिससे हम गरीबी में हैं। हम बलूचिस्तान की मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं और तत्काल आपकी अमूल्य सहायता चाहते हैं। आपका किसी भी निवेश का 5 गुना आपको वापस मिलेगा। इससे पहले 29 जनवरी को भी डॉक्टर ताराचंद ने अपनी संस्था की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में प्रेसिडेंट ट्रंप से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में मदद करने की अपील की गई थी। इस लेटर में 3 मेन पॉइंट्स उठाए गए थे। पहला पॉइंट था फोर्स डिसअपीयरेंस का। लेटर में बताया गया था कि साल 2006 से हजारों बलूच एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, बुद्धिजीवी, यहां तक कि आम लोगों को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसीज अगवा कर रही हैं। जनवरी 2006 से जून 2024 तक फोर्स डिसअपीयरेंस के 5433 डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, जबकि 1534 मामले एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के दर्ज हैं। बलूचिस्तान में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जिस दिन किसी बलोच को अगवा ना किया गया हो। यह द बलूचिस्तान टाइम्स की कल की ही खबर है। कैद से 2 सगे भाइयों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठा लिया है। बलूचिस्तान के नोशकी में एक 22 साल के लड़के मुदासिर सुमालानी को मार डाला गया। मुदासिर नोशकी नेशनल हाईवे से गुजर रहा था। कस्टम चेक पोस्ट पर मौजूद स्टाफ और सिक्योरिटी वालों ने उसकी गाड़ी रोकने के बजाय रास्ते में कीलनुमा चेन बिछा दी। इससे मुदासिर की गाड़ी पलट गई और उसकी जान चली गई। इससे लोग भड़क उठे और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। कई गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी फौज को क्या वार्निंग दी, जरा सुनिए। पता चलेगा तुम लोगों को, हमारे भाई लोग आ जाएंगे।
इस बलोच ने सीधे सीधे चेतावनी दे डाली कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज की इस बर्बरता का बदला लेने के लिए उनके भाई यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग आ जाएंगे और तब इस कायर फौज की सारी अकड़ निकल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को लिखे अपने लेटर में दूसरा मुद्दा डॉक्टर ताराचंद ने बलूचिस्तान में साजिशन मस्जिदें और मदरसे बनाए जाने का उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के इलाकों में मस्जिदें और मदरसे बनवाकर इलाके में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ये इस्लामिक स्कूल बलूचिस्तान के सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को खत्म कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा उन्होंने बलूचिस्तान को चीन की कॉलोनी बनाने का उठाया है। डॉक्टर ताराचंद ने चिट्ठी में लिखा है कि पाकिस्तान ने ग्वादर को चीन को सौंप दिया है। सीपेक प्रोजेक्ट की आड़ में बाहर से लोगों को लाकर यहां बसाया जा रहा है ताकि यहां की डेमोग्राफी और कल्चरल आइडेंटिटी को बदल दिया जाए। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बलूचिस्तान की आवाज, बलूचिस्तान के दर्द को सुनते हैं या नहीं। दोस्तों, जब बात ग्वादर की निकली है तो आपको ग्वादर से जुड़ी दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई। मैंने शुरुआत में यह भी कहा था ना कि अरबों खरबों के खर्च के बाद भी ग्वादर पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए सफेद हाथी बन गया है और यह सफेद हाथी पाकिस्तान और चीन दोनों को बहुत दर्द पहुंचाने वाला है। 19 करोड़ यूरो की लागत से बना एयरपोर्ट, लेकिन अब प्लेन है न पैसेंजर्स। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट मेट्रो की यह खबर पाकिस्तान के उसी ग्वादर एयरपोर्ट के बारे में है जिसका उद्घाटन खूब ढोल पीट कर किया गया था। ग्वादर एयरपोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बहुत बड़ा की पॉइंट था। 2014 में ग्वादर एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया था और 29 मार्च 2019 को पाकिस्तान के तब के पीएम और अब के अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 इमरान खान ने फाउंडेशन स्टोन रखी थी। 246 मिलियन डॉलर की लागत से बने इस एयरपोर्ट का काम पिछले साल अक्टूबर में पूरा हुआ था। कई बार डेट बदलते बदलते 20 जनवरी 2025 को ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। पीआईए की कमर्शियल फ्लाइट पीके 503 46 पैसेंजर्स के साथ ग्वादर के नए एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। पाकिस्तान और चीन ने इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए सब कुछ झोंक दिया। 17 किलोमीटर की जमीन इसके लिए एक्वायर की गई, विशाल टर्मिनल, लंबे चौड़े रनवे बनाए गए। ऐसा साबित करने की कोशिश की गई कि इससे न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया को फायदा होगा और ये दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक होगा। इतना ही नहीं, ये एयरपोर्ट बलूचिस्तान और पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। गेम चेंजर है ये। लेकिन क्या हुआ ये कि ग्वादर का गुब्बारा कुछ ही महीने में फूट चुका है। 20 जनवरी को पीआईए की फ्लाइट पीके 503 ग्वादर लैंड करने वाली पहली नहीं बल्कि अब तक की आखिरी फ्लाइट भी है। 20 जनवरी के बाद अब 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ग्वादर के इस अरबों के एयरपोर्ट पर कोई फ्लाइट नहीं आई है। सीएनएन की इस रिपोर्ट को देखिए, ये 24 फरवरी की है। इसकी हेडलाइन है, पाकिस्तान्स शाइनी न्यू बलूचिस्तान एयरपोर्ट इज जस्ट मिसिंग वन थिंग, पैसेंजर्स। यानी ग्वादर एयरपोर्ट को पैसेंजर ही नहीं मिल रहे हैं। ग्वादर का ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट 240 मिलियन डॉलर की लागत से 4300 एकड़ एरिया में बनाया गया है। 4 लाख पैसेंजर्स सालाना की कैपेसिटी वाले इस एयरपोर्ट का रनवे 3.6 किलोमीटर लंबा है। यानी इस एयरपोर्ट पर बोइंग 747 और एयरबस A380 जैसे विशाल पैसेंजर प्लेन्स लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इस एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम भी लगाए गए हैं। दावा तो यह था कि एयरपोर्ट 2000 से ज्यादा लोकल लोगों को रोजगार देगा, इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। बलूचिस्तान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को ग्लोबल सप्लाई चेन से एयरपोर्ट जोड़ देगा। सरकार के साथ साथ स्थानीय लोगों के, मतलब जो आम बलोच हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाएगा। लेकिन यह दावा ही रह गया है। हालत यह है कि एयरपोर्ट को घोस्ट एयरपोर्ट कहा जाने लगा है। एयरपोर्ट वीरान हो चुका है ओपनिंग के कुछ ही महीनों के बाद। 14 फरवरी को द इंटरप्रेटर ने ग्वादर एयरपोर्ट पर अपनी डिटेल स्टोरी छापी थी। इसकी हेडलाइन थी, फ्लाइट टू नोवेयर। रिपोर्ट बता रही है कि जिस एयरपोर्ट को पाकिस्तान और चीन गेम चेंजर बता रहे थे, वो एक डिजास्टर साबित हो रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि एयरपोर्ट को बनाने में भले ही 240 मिलियन डॉलर पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन अब तक ग्वादर किसी भी पावर ग्रिड से नहीं जुड़ा हुआ है। चीन यहां 300 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने वाला था, लेकिन अब तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। यहां तक कि ग्वादर का यह नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी बड़े रोड रेल लिंक से भी नहीं जुड़ा गया है। तो फिलहाल 240 मिलियन डॉलर का एयरपोर्ट पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए खर्चे और मुसीबत का सबब बना हुआ है। ऊपर से इंटरनेशनल बेइज्जती जो हो रही है वो अलग हो रही है।
लेकिन पाकिस्तान को तो इसका अंदाजा होना चाहिए था। पता नहीं उसकी लीडरशिप, उसके नेशनल प्लानर्स क्या देखते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं। भाई ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो हाल हुआ है, ठीक वैसी ही बदहाली ग्वादर का पोर्ट भी झेल रहा है। ग्वादर के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 36 किलोमीटर दूर अरब सागर में चीन का बनाया हुआ ग्वादर डीप सी पोर्ट है। इस पोर्ट को लेकर भी ठीक वैसे ही दावे किए गए थे जैसा कि ग्वादर के एयरपोर्ट को लेकर किए गए थे। दावा किया गया था कि ग्वादर दुबई को रिप्लेस कर देगा, दुबई से बड़ा बिजनेस हब बन जाएगा। 2018 में इस पोर्ट पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। ग्लोबल टाइम्स की एक खबर 8 मार्च 2018 की है। यह खबर बता रही है कि तब चीन के कॉस्को शिपिंग कॉरपोरेशन का कंटेनर वेसल ग्वादर पहुंचा था। यह ग्वादर पहुंचने वाला पहला कंटेनर शिप था, लेकिन इसके बाद इक्के दुक्के मौके ही आए जब ग्वादर पर कोई शिप आया हो या फिर गया हो। और जल्दी ही $250 मिलियन की लागत से बने इस पोर्ट के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। अगस्त 2021 में डायलॉग अर्थ में छपे आर्टिकल में कहा गया कि ग्वादर पोर्ट को ट्रेड हब बनाने की सोच में बहुत वक्त लगने वाला है। इस रिपोर्ट में तब बताया गया था कि ग्वादर का पोर्ट तो भले ही बना दिया गया, लेकिन उसके लिए जरूरी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं किए गए। 1 मार्च 2024 को चाइना फाइल ने ग्वादर एयरपोर्ट पर स्टोरी पब्लिश की थी। इसकी हेडलाइन थी, देयर इज नो सीपेक इन ग्वादर एक्सेप्ट सिक्योरिटी चेक पोस्ट। यानी ग्वादर में कोई सीपेक प्रोजेक्ट है ही नहीं, वहां केवल सिक्योरिटी के चेक पोस्ट ही हैं। वहीं पिछले साल कई एक्सपर्ट्स ने तो ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट के फेल होने की आशंका भी जाहिर कर दी थी। डीडब्ल्यू की इस रिपोर्ट में मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के आधार पर बताया गया था कि ग्वादर दुनिया के सभी नए पोर्ट्स की तुलना में सबसे खराब परफॉर्मर रहा है। 2007 में बने ग्वादर पोर्ट पर अब तक किसी साल में सबसे ज्यादा आने वाले शिप्स की संख्या केवल 22 रही है। यानी ये ग्वादर का टॉप परफॉर्मेंस है। वॉइस ऑफ अमेरिका में इस साल 10 जनवरी को भी ग्वादर पर एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में भी ग्वादर पोर्ट की बदहाली की दास्तां छापी गई थी। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि सुविधाओं और सिक्योरिटी की कमी की वजह से ग्वादर पोर्ट शिप्स को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ग्वादर पोर्ट की नाकामी की खबरें केवल विदेशी अखबारों में ही छपी हैं। देखिए, पाकिस्तान का ये न्यूज़ वेबसाइट है पाकिस्तान की, बिजनेस रिकॉर्डर, उसने 23 जनवरी 2025 को ग्वादर पर स्टोरी पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की पूरी कोशिश के बाद भी इस पोर्ट से ट्रेड होना मुश्किल हो गया है। 14 फरवरी को पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी खबर में बताया था कि ग्वादर पोर्ट को लेकर इंश्योरेंस कंपनियां दांव नहीं लगाना चाहती। इसके अलावा पोर्ट पर बहुत अधिक चार्ज लगाया जाता है। सड़क और रेल नेटवर्क से जुड़ा नहीं होने की वजह से सामान के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है। और यही सारी वजहें हैं जिनकी वजह से ये पोर्ट पाकिस्तान और चीन की नाकामी का ढिंढोरा पीट रहा है। अब मियां शहबाज शरीफ अजरबैजान से लेकर उज्बेकिस्तान तक की भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन कोई तो इस एयरपोर्ट के इस्तेमाल के लिए हामी भर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनाब। मियां, हैरानी होती है कि ग्वादर पोर्ट को लेकर जो सवाल 2020-21 में उठाए गए थे, रेल, सड़क और बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की कमी की बात कही गई थी, आज भी 5 साल बीतने के बाद भी आज भी वही हाल है। केवल पोर्ट बना लेने से, केवल बड़ा एयरपोर्ट बना लेने से बात नहीं बनती है। और ऐसा होता तो फिर बात ही क्या होती। जरूरत रेलवे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इन बुनियादी सुविधाओं की भी होती है जी। जरूरत इतने प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए बड़े मार्केट की होती है, और जरूरत होती है इन सब के लिए वहां के स्थानीय लोगों को साथ लाने की, उन्हें इन कामों में भागीदार बनाने की, उनके इन कामों में हिस्सेदार बनाने की। लेकिन पाकिस्तान तो इसी बात के लिए तैयार नहीं है ना। वो तो बस बलूचिस्तान पर खून, मतलब बलूचिस्तान का खून पीना चाहता है और पी रहा है। वहां के रिसोर्सेज से पाकिस्तानी पंजाब का पेट भर रहा है। यही वजह है कि बलोच ग्वादर पोर्ट और ग्वादर एयरपोर्ट समेत पूरे सीपेक के खिलाफ खड़े। और बलोचों के इसी प्रतिरोध का अंजाम पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि असली बात पहुंचे, बलोचों की आवाज दूर दूर तक पहुंचे। ये बहुत जरूरी है, उनकी स्थिति को पूरी दुनिया के सामने दिखाना, रखना। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर
आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,